Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. As the video title says, in this video we are going to discuss the last week strategy for your CAT exam. The time that I'm uploading this exam, it's exactly a week to go for it. In 2023, we are going to give CAT on 26th November. Okay, ठीक है तो चलो एक वन लास्ट वीक में आपने क्या करना चाहिए, व्हाट आई बिलीव वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू टू डू, वो एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं. ठीक है. Now, please keep in mind there cannot be one perfect, amazing strategy for everybody. So, what I'm going to do is something that has worked for me personally, and also I believe कि आपके majority लोगों के साथ काम करेगा. Of course, exceptions abound. You can have it your way as well. So, one thing which I'm, uh, discuss करना चाहता हूँ जो मैं routine के around. So, when people say routine, तो what they actually mean is कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, are you giving a mock daily or not, कब देते हो, ऐसा वैसा all that. बट आई एम रियली शॉक कि दूसरी जो और बाकी दो तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये तो कोई डिस्कस ही नहीं करता. तो व्हाट दोज थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले आपका डाइट. ओके. नाउ ये मत समझो कि मैं आप यहाँ पे आपको ज्ञान दूंगा, ये खाओ वो खाओ फल सब्जी खाओ ये वो. द ज्ञान इज वेरी बेसिक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दैट आई बिलीव कि व्हाट यू शुड बी डूइंग इज आखिरी के एक वीक में प्लीज कोई मस्ती नहीं करना है. व्हेन इट कम्स टू पार्टिंग, गोइंग टू फैंसी प्लेसेस, ट्राइंग आउट न्यू फूड एंड ऑल दैट. स्टिक टू योर बेसिक होम कुक फूड एज फार एज पॉसिबल. या फिर अगर आप घर पे नहीं रहते तो हैव अ वेरी बेसिक जो खाना आप खा सकते हो, दाल राइस राजमा वट एवर. नया कुछ ट्राई करने का हीरोपंती अभी ना करें. ठीक है. वाई? बिकॉज इमेजिन गलती से कुछ होना एंड यू आर नॉट एबल टू डू वेल इन द एग्जाम जस्ट बिकॉज यू कुडंट कंट्रोल योर टेस्ट बड्स अ वीक बिफोर द एग्जाम. ठीक है. तो एक बार होती है कि साल में ऐसा कोई आपको सेकंड शॉट नहीं मिलता. सेकंड शॉट मिलता है तो भाई सी यू नेक्स्ट ईयर टाइप ही होता है. तो इतने सिली रीजन की वजह से अपने साल भर की मेहनत वेस्ट ना जाए, ये बात का आपको ही ध्यान रखना होगा. ठीक है. चलो let's discuss the second point over here, your sleep. Another very underrated factor which people really don't seem to care about or they don't discuss is, uh, you might be a superhuman who goes about with let us say 4 5 6 hours of sleep every day. तो प्लीज कीप इन माइंड आप एक रैरिटी हो, आप शायद सुपर ह्यूमन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द एस्पायरेंट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली इन दिस लास्ट लेग इज कंप्लीटली स्ट्रांगली रिकमेंडेड. अभी तक के शायद आप पढ़ाई के प्रेशर में शायद कम नींद ले रहे होंगे 5 6 hours एंड स्टडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. एवरीबडीज प्रोसेस, एवरीबडीज कोपिंग स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट. बट एक आखिरी हफ्ते में एक्स्ट्रा जाग कर नींद कम लेके कोई चमत्कार नहीं होने वाला है. ठीक है. सो एटलीस्ट अपने हेल्थ के साथ, अपने मेंटल एनर्जी, अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ में मजाक मस्ती ना करे. गिव योर ब्रेन, गिव योर बॉडी the amount of rest and recovery that it requires after putting in one honest day of hard work, studies, whatever, जितना भी आपने किया. ठीक है. Very underrated aspect, these two things. I have hardly seen anybody talk about it. That is why I thought that it might be at least a decent idea of putting it before you. And then lastly, now comes the routine for your study. ठीक है. तो इसके अंदर में देखो, एक बात आपने ध्यान में रखना है. आपके स्लॉट के जो 2 घंटे है ना, पकड़ के चलो, लेट से आफ्टरनून स्लॉट स्लॉट 12 to 2 PM पकड़ते हैं. ठीक है. तो आपने व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, इफ योर आफ्टरनून स्लॉट इज देयर हैज कम फॉर द एग्जाम, तो 11 AM to 2 PM प्लीज स्टिक टू योर डेस्क. बैठ जाओ पढ़ाई करने. और ये 3 घंटे वहां से हिलो भी मत. ठीक है. आई एम ऑल्सो somebody who is strictly against any kind of complacency, any kind of substance dependency. So I am strictly against substance dependency. So what exactly is this substance dependency is, चाय कॉफी रेड बुल स्टिंग, ये चीजों का सहारा लेके पढ़ाई करना या फिर ये चीजें लेते रहना रेगुलरली, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट. से नो टू दिस. ठीक है. मॉर्निंग स्लॉट है तो दिस बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. मॉर्निंग स्लॉट के लिए तो यार रिकमेंडेड है कि आप मॉर्निंग में 7 AM टू 10 AM तो भी मिनिमम आपके डेस्क से ना हिलो. ठीक है. अभी इस टाइम पीरियड में आपको मॉक देना है या फिर पढ़ाई करनी है, बेसिक प्रैक्टिस करनी है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स व्हाटएवर, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल. बट इन दिस 3 hours व्हाट आई बिलीव यू शुड बी डूइंग इज कि तीनों सेक्शंस की पढ़ाई बैक टू बैक मेरे हिसाब से आपने करना चाहिए. डोंट पुट इन दोस 2 3 hours इनटू स्टडिंग ओनली वन सिंगल थिंग. एक दिन पहले ही या उस 3 hours के पहले ही फिगर आउट कर लो कि भाई वीआरसी के कुछ प्रॉब्लम पैसेज
बीए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एलआरडीआई के 4-5 सेट करने हैं, एंड क्यूए के मे बी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई सेक्शनल टेस्ट पहले से ही फिगर आउट करके एक जगह पे निकाल के रखो, एंड बैक टू बैक सक्सेशन में सब कुछ सॉल्व करो। डोंट बी लाइक यार वीआरसी कर लिया, चलो 5 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, फोन देख लिया, ब्राउजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे चले गए, ये सब नहीं। कहीं ना कहीं कीप योर ब्रेन नॉन स्टॉप एंगेज इन इन अ फाइटर मोड फॉर दिस 3 आवर्स, क्योंकि ये सेम चीज आपको एग्जाम में करनी है। तो एग्जाम कंडीशन जितना ज्यादा आप सिमुलेट करेंगे, उतना डी डे के दिन आपका माइंड एंड बॉडी विल बी इन अलाइनमेंट। ठीक है। अगर आप अभी भी एक नाइट आउल हो और आपको मॉर्निंग स्लॉट आया है, प्लीज यार प्लीज चेंज योर शेड्यूल, चेंज योर रूटीन अकॉर्डिंगली। वन फनी एनेक्डोट आई विल टेल यू। लास्ट ईयर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट द इवनिंग स्लॉट। तो आई वाज लाइक यार चलो ये तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है, इवनिंग स्लॉट इज लाइक एनीबॉडी कैन हैंडल इट, राइट? बट टर्न्स आउट इवनिंग स्लॉट बोले तो 4 to 6 PM समथिंग। टर्न्स आउट दिस गर्ल, दिस स्टूडेंट ऑफ माइन, शी वाज अ कंप्लीटली मॉर्निंग आउल, आउल नहीं सॉरी, मॉर्निंग लार्क बोलेंगे, मॉर्निंग पर्सन कंप्लीटली। ठीक है। शी इज यूज्ड टू हैबिचुएटेड टू गेटिंग अप एट लेट्स से 5 AM इन द मॉर्निंग। तो बट नेचुरल है यार, शाम की 4-6 बजने तक तो बैटरी ड्रेन आउट होती है। तो वेरी रिलक्टेंटली बट यस, शी हैड टू रीवायर हर रूटीन। So instead of going to bed at like 10 at night, getting up at 5-6 in the morning, she had to keep herself awake at till midnight at least, so that she wakes up at 8-9 in the morning, एंड देन ताकि इवनिंग स्लॉट तक उसके पास में एनर्जी रहे। बट येस, इट पेड ऑफ ब्रिलियंटली ऑन बी डे। शी मेड इट टू अ रियली गुड बी स्कूल, was able to do well in the exam, and कहीं ना कहीं in her own words she says कि हाँ, ये पहले से खुद को एक्लिमेटाइज कर लिया था इसलिए भला हो गया। ठीक है। तो यू फिगर आउट, एंड गोल यही है कि जो आपका एग्जाम स्लॉट है, उन 3 घंटे में यह एनर्जी लेवल शुड बी द हाईएस्ट इन द एंटायर 24 आवर डे। ओके। तब ऐसा ना हो गलती से कि यार सुबह में एनर्जेटिक था, अभी दोपहर में मुझे नींद आ रही है। आपके लंच आवर्स हो, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो, या इवनिंग टी कॉफी का टाइम हो, ये सब कुछ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड से री इंजीनियर करो। ठीक है। एक वीक की बात है, इट ऑल पेज ऑफ रियली रियली वेल। आई डू दिस एवरी ईयर विदाउट फेल। ठीक है। मेरा तो इवनिंग स्लॉट एक्चुअली पर्सनल ऑल टाइम फेवरेट है, एंड आई एम अ हैवी टी पर्सन। इवनिंग की टी चाहिए ही चाहिए, पूरा दिन कुछ भी कैसा भी जाए चलेगा। बट यस, इस साल तो नहीं आया इवनिंग स्लॉट मुझे, बट इसके पहले 3 बार आ चुका है। तो ऑल दोस 3 टाइम्स व्हाट आई डिड इज कि इवनिंग का टी बंद मतलब बंद। एक तो पहले ले लेंगे या फिर एग्जाम के टाइम के बाद में। तो आप जितना ज्यादा इस तरीके का डिसिप्लिन रखेंगे, ऑल ऑफ दिस गोज अ लॉन्ग वे इनटू making you ready, getting you into that exam gear, exam mode as well as possible. ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स नॉट dwell on this more than needed। अब आता है नेक्स्ट $1,000,000 क्वेश्चन। लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट्स दे बॉदर अबाउट इट अ लॉट। यार प्रैक्टिस करें आखिरी के स्टेज पे या मॉक्स दे, तो प्लीज कीप इन माइंड दिस इज कंप्लीटली योर कॉल। इसके अंदर में व्हेन आई से कंप्लीटली योर कॉल, तो यार सच में आप चुप रहकर खुद की दिल को पूछो, खुद के दिमाग को पूछो, क्या पोजीशन है। आर यू enthusiastic अबाउट गिविंग मॉक्स? आर यू मोर inclined टुवर्ड्स डूइंग प्रैक्टिस एंड नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट? तो ये आपको खुद को इंडिपेंडेंटली पूछना होगा। डोंट टेक अ लुक एट योर फ्रेंड, एंड योर फ्रेंड माइट बी समबडी हर रोज मॉक दे रहा हूँ भाई मैं। कुछ कुछ अल्ट्रा ओवर एंथुजियास्टिक होंगे, भाई मैं सुबह भी मॉक दे रहा हूँ, रात में भी दे रहा हूँ, मेरी उसी के थ्रू प्रैक्टिस होती है। But if you are not that person, if you are not that energetic or enthusiastic about it, तो please do this only। ठीक है। तो ओवरकिल मत करो, रादर अगर यू इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स प्रैक्टिस। एंड रिगार्डिंग दिस, द गाइडलाइन दैट आई वुड गिव यू ऑल इज समथिंग along this line कि एग्जाम है आपकी 26 को, राइट? बड़ा ही फेटफुल दिन एग्जाम है। तो 24th ऑनवर्ड्स आई वुड से कि मॉक ना दी जाए। आपको जो भी मस्ती मजाक करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं, 23rd तक कर लो एट मैक्स। 24 25 डू नॉट exert your brain according to me। Still, it is once again your call। If giving mocks give you confidence, if giving mocks helps you stay calm, helps to keep your confidence level afloat, तो चलो भाई कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिल खोल के मॉक्स। But keep in mind, do what helps your confidence। A couple of my students actually, dialed me just yesterday and they said कि सर नहीं, आपकी जो आखिरी मॉक है, we are not comfortable giving it, आखिरी हफ्ते में हमको नहीं देना है, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अमेजिंग अमेजिंग, आई एक्चुअली अपलॉडेड दोस गाइज एंड आई सेड भाई तुम डूड हो करके,
Why? Because these guys are at least clear about what they want, whether giving a mock helps their mentality, helps their temperament or not. तो ये आप अकेले खुद फिगर आउट करो. प्लीज डोंट फॉल प्रे टू पीयर प्रेशर. ठीक है. आखिरी के 2-3 दिनों में नहीं देना चाहिए मॉक. फोकस ऑन प्रैक्टिस, रिवाइज द क्वांट फॉर्मूले, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन सॉल्विंग पैसेजेस वेरी कैजुअली, वेरी लाइटली. एंड यस, अगर आप इन आखिरी दिनों में मॉक देते भी हो तो कीप दिस फंडा इन माइंड. ठीक है. यस, I know I might be ruffling a lot of feathers when I say this, but literally forget your mock scores. अब ये आखिरी वीक में आप मॉक खुद का लेवल ऊपर करने के लिए नहीं कर रहे हो. यू आर गिविंग मॉक्स टू हेल्प विथ योर एंड्योरेंस, टू प्रैक्टिस, टू मे बी टेक अ लुक एट डिफरेंट क्वेश्चंस, व्हाटएवर कैन हैपन. अब आपके मॉक के स्कोर में 100 के ऊपर मार्क्स आए आपको या 50 के नीचे आ जाए, ओवरऑल एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर. ठीक है. सो डोंट ब्रेक योर हेड ओवर इट. वाइल्ड स्विंग मिलता है, अचानक ड्रॉप होता है या अचानक जंप होता है, ना खुशी मनाओ ना दुखी हो. ठीक है. क्यों? तो इसके आपको सैकड़ों एग्जांपल मिल जाएंगे कि कैट मेन एग्जाम में 98-99 परसेंटाइलर बंदे या बंदिया, इनका आखिरी मॉक स्कोर बहुत खराब रह चुका है. तो अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो अगर आपके साथ सेम थिंग होती है तो डोंट ड्रॉ एन इन्फरेंस के अरे यार मेरी तो महीनों की पढ़ाई पानी में चले गई, मेरा तो स्कोर ही नहीं दिख रहा कुछ. देखो, टाइम एंड अगेन आई एम एम्फोसाइज, कैट की जो प्रिपरेशन जर्नी है, खास करके फुल लेंथ मॉक्स एंड ऑल, इसको लेकर जो टेम्परामेंट, इसको लेकर जो एटीट्यूड लगता है एनालिसिस को लेकर, वास्टली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू हैव डन टिल डेट. ठीक है. सो that is why emphasizing on this point once again, forget, literally forget your mock score. जो भी अब आप ये आखिरी वीक में दोगे, नहीं भी देते हो, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया बात, कोई लोड नहीं लेना. ठीक है. लेट्स गो अहेड. डी डे रिक्वायरमेंट्स, इसके साथ भी कोई मस्ती नहीं. आखिरी 1-2 दिन में कुछ मत करना, पहले ही निकाल के रख लो. क्या करना होता है? आई कार्ड का प्रिंट, जो आपने कैट को फोटो सबमिट किया था व्हाइट न्यूट्रल बैकग्राउंड वाला, उस फोटो का प्रिंट निकाल के आई कार्ड के ऊपर में, हॉल टिकट के ऊपर में. ओके, आई टेंड टू कॉल हॉल टिकट एज आई कार्ड, सॉरी माय बैड. हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, वॉट एवर. तो ये इसके ऊपर में चिपका देना है आपको. आई कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड जो आप कैरी करोगे, आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, वॉट एवर. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कंसोलिडेट करके एक जगह पे रख दो. पता चला एग्जाम के एक शाम पहले, एक रात पहले, यार प्रिंटर बंद है, इधर जाना होगा, 4 किलोमीटर दूर प्रिंट निकालने जा रहा है, ये वो, बहुत मैसअप हो सकता है. ठीक है. I'll give you a funny example. CAT का application date, last date was 13 September. ठीक है. One of my students was going to get his caste category certificate on the 10th of September, and he decided कि चलो ठीक है, उसी दिन फिर मैं भरूंगा. बट नेचुरल है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ भी अपलोड करना था उस चीज का. मदर ऑफ गॉड इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट हैपेंड. उसके होम टाउन में हो गए दंगे. ठीक है. तो द गवर्नमेंट वेरी प्रॉम्प्टली शट डाउन इंटरनेट, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट बंद है तो अब डॉक्यूमेंट कैसे आएगा. तो ही डिड नॉट गेट हिज डॉक्यूमेंट बाय दिस डेट. तो वेरी रिलक्टेंटली, एंड ऑफ कोर्स घर पे भी अब इंटरनेट भी नहीं है तो फॉर्म भी कैसे भरेगा. तो डू ट्रेवल्ड आउट स्टेशन एंड फिल्ड द फॉर्म ऑन 12 सितंबर वेरी रिलक्टेंटली इन द जनरल कैटेगरी. नुकसान हो गया ना. तो ऑफ कोर्स उसकी उसकी गलती नहीं है दैट दिस हैपेंड. उसने तो प्रोसेस में डाल दिया था पहले, अब सरकार को जितना टाइम लगना है लगना है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ब्लैक स्वॉन इवेंट्स भी हो सकते हैं. डोंट प्ले हीरो इन दिस लास्ट वीक. ठीक है. जो कंजर्वेटिव अप्रोच होता है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई स्ट्रांगली रिकमेंड फॉलोइंग दैट. ऑल्सो इन योर बैग प्लीज कैरी बेसिक स्टेशनरी. What do I mean by basic stationery is please carry a couple of pens, rough, short, small diary. क्योंकि कोई कोई एग्जाम सेंटर्स पे आपके साथ में रैंडम मस्ती हो सकती है. कोई पेन नहीं दे रहे, पेन दिया तो चल नहीं रहा है, वगैरह वगैरह वॉट एवर. ठीक है. इसके अलावा ज्यादा और कुछ नहीं लगता है आपको सेंटर पे. ठीक है. ऑल दीज 3-4 थिंग्स, ऑल ऑफ देम शुड बी इन प्लेस, एंड डू नॉट पुट दिस थिंग्स टुगेदर अ नाइट बिफोर द एग्जाम. पहले ही रेडी करके रख लेना है. ठीक है. मूविंग अहेड, लास्ट, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई आई पुट दिस स्नैप फ्रॉम वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज. द नेम ऑफ दिस मूवी इज ब्रिज ऑफ स्पाइस. ठीक है.
आई विल नॉट गिव यू स्पॉइलर और आई विल नॉट बोर यू विद व्हाट द स्टोरी लाइन इज. जिसको हिस्ट्री पसंद है थोड़ा वो देख सकते हैं. बहुत शांति वाली मूवी है. बट येस, व्हाट इज हैपनिंग इज टॉम हैंक्स आस्क्ड दिस एक्टर कि डू यू नेवर वरी, योर लाइफ इज एट स्टेक हियर. इफ यू आर कॉट यू आर गोइंग टू बी गिवन द डेथ सेंटेंस. एंड डूड इज लाइक, वुड इट हेल्प? मतलब चिंता करके कुछ होना है क्या? कुछ नहीं होता बॉस. ठीक है. तो प्लीज प्लीज डोंट वरी. यू हैव स्पेंट मंथ्स इनटू प्रिपरेशन. कुछ लोगों ने तो शायद 1 साल के ऊपर भी पढ़ाई की है इस चीज के लिए. तो कीप इन माइंड, आप अच्छे स्टेट में आ चुके हो. यू हैव डन द बेस्ट दैट यू कुड डू. I am not somebody who is a lot into motivation, but I know that going into the exam, going on the D-Day with a proper temperament, pragmatic modesty, pragmatic confidence is everything. ठीक है. pragmatic confidence is everything. एकदम हवा में उड़ते हुए भी मत जाओ और बहुत ज्यादा खुद के मॉक स्कोर्स को रिकॉल करके दुखी बन के भी मत जाओ. ठीक है. यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. मिरेकल्स डू हैपन. ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मॉक में केवल 50 मार्क लाते थे बट एग्जाम के दिन 90 के आगे निकल गए वो लोग. ऐसे भी सिनारियोस होते हैं. सो a lot also depend on your luck, a lot depend on a lot of uncontrollable factors. So the one thing that you can control is your own confidence, your own health. ठीक है. तो पॉइंटर नंबर 1 जो था, टेक केयर ऑफ योर डाइट, स्लीप एंड योर रूटीन, योर स्केड्यूल, योर स्लीप साइकिल, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर कॉन्फिडेंस. ठीक है. ये 2-3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता. ठीक है. तो चलो देन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. If you have any more queries, if you would like to know anything else, please reach out to me on this mail ID of mine. I've written it over here. Uh, Hit that like, share, and subscribe button. Share it with your other cat aspirant friends. आप मेरे दूसरे वीडियो ना भी करते होंगे ना, तो यार ये कर दो. इसके अंदर में कोई ट्रेड सीक्रेट्स, कोई कॉन्सेप्ट मैंने रिवील नहीं किया. सबका भला ही हो सकता है इसके अंदर. सबका साथ, सबका विकास. ओके. 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 चलो देव, देवी और सज्जनों, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू.